शुरुआत करेंगे अहम खबर से। उदयपुर से बड़ी खबर, विश्वराज सिंह मेवाड़ का राजतिलक दस्तूर हुआ। सिटी पैलेस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक मौजूद है। फिलहाल तक नहीं बनी है सिटी पैलेस प्रशासन और विश्वराज सिंह समर्थकों के बीच कोई सहमति। उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीणा, कलेक्टर अरविंद पोसवाल विश्वराज सिंह मेवाड़ से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का दौर जारी, हालांकि इंतजार किया जा रहा है कोई रास्ता बीच का निकल सके, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। उदयपुर से बड़ी खबर, जिस तरह से लगातार हंगामा होता रहा, पुलिस और विश्वराज सिंह के समर्थक आमने सामने हुए थे और इसके बाद अभी भी मौजूदगी है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। बातचीत का दौर जारी। उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीणा, कलेक्टर अरविंद पोसवाल मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा का दौर जारी है, लेकिन सहमति बनती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि इंतजार जरूर है कि कोई सहमति बने और ये मामला शांत हो। बड़ी और अहम खबर उदयपुर से, विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक दस्तूर हुआ, लेकिन सिटी पैलेस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक मौजूद हैं। इंतजार है बात बन जाए। और चलिए सीधे रुक करते हैं उदयपुर का। रेजिडेंट एडिटर उदयपुर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद अहम मामला है और अब इंतजार यही हो रहा है, जिस तरह से जानकारी मिल रही है मौजूदा स्थिति में आमने सामने सभी है, बातचीत का दौर जारी है, लेकिन कहां पेच फंस रहा है, सहमति बनने की उम्मीद कितनी? बिल्कुल, देखिए श्वेता, फिलहाल तक तो कोई सहमति की किरण जो है वो नजर नहीं आई है और यही वजह है कि आप देखिए मेरे पीछे इस तरफ जो है ये बड़ा जो हुजूम है, ये विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थक जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और काफी देर से, चूंकि एक प्रतिनिधि मंडल कहें या ये कहें कि कुछ लोग जो हैं वो मुलाकात के लिए गए भी थे, लेकिन कोई निष्कर्ष जो है वो शायद नहीं निकल पाया। और इस तरफ देखिए सिटी पैलेस जाने का ये जो रास्ता है, पुलिस की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं शांति बहाली के, समझाइश के, और पुलिस कोशिश भी कर रही है। उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीणा जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरे साथ में एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी तरफ से क्या कोशिश हो रही है? आपने अभी अनाउंस भी किया कि सब शांति बनाए रखे, कोई बीच का कुछ रास्ता निकल पाया है अभी तक? नहीं, एक्चुअल में क्या है, वार्ता कर रहे हैं उनसे, पैलेस वालों से भी। कलेक्टर साहब वार्ता कर रहे हैं, दूसरे हमारे जो अधिकारी वो भी वार्ता कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको वहाँ पर जो इनकी मांग है धूनी पे दर्शन करने की, वो फैसिलिटेट करें। अब अभी उनकी तरफ से कोई सहमति इस बारे को लेकर के नहीं आई है, फिर भी हम निरंतर वार्ता कर रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में किस तरह का फैसला उनके द्वारा लिया जाता है, तो उसके अनुसार ही कुछ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपने लगातार कोशिश करी है कि शांति रहे, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, क्या अपील कर रहे हैं आप लगातार? या बेसिकली हमारा पुलिस का तो मेन जो उद्देश्य है कि कोई भी कार्य हो, उस कार्य के दौरान कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखें, और इसी के लिए हमारे पूर्ण प्रयास हैं। इसीलिए पूरा पुलिस का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। अब ये मामला उनकी प्रॉपर्टी में प्रवेश देने का, वो देने के लिए सहमत होते हैं अथवा सहमत नहीं होते हैं, यह निर्णय उनके द्वारा लिया जाना है। हम इसमें केवल आग्रह कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, समझाइश कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन निर्णय हमारे द्वारा इस संदर्भ में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल, देखिए श्वेता, उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीणा लगातार जो है कोशिश भी कर रहे हैं और उन्होंने जैसा साफ कहा है कि चूंकि ये जो प्रॉपर्टी है तो उसके जो ऑनर, माफ कीजिएगा, जो वहां पर मौजूद हैं, जो जिनके पोजीशन में है, वो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, और इस तरफ जो समर्थक हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ के, वो लोगों ने बात करने की भी कोशिश करी। पुलिस और प्रशासन जो है आपसी सौहार्द से, आपसी सहमति से, समझाइश से कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इस बात की भी कोशिश की जा रही है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल जो हैं उन्होंने सिटी पैलेस प्रशासन से भी वार्ता करी। उसके बाद फिलहाल जो है विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है उनसे वार्ता कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वार्ताओं का दौर चल रहा है। बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस का जो भारी जाब्ता है, जो डिप्लॉयमेंट है, मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि उस तरफ भी देखिए, दिखाएं कि ये जो रास्ता है ये सिटी पैलेस के मुख्य द्वार की तरफ जाता है, वहां पर भी बड़ी तादाद में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। तो कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन की कोशिश है किसी तरीके से माहौल जो है वो बिगड़े नहीं, सौहार्द बना रहे, और ये जो पूरा मामला है इसका कोई एक तरीके से कहें तो एक अच्छा सा सकारात्मक हल जो है वो निकल जाए। चूंकि
अब जो है पहला स्टेप धूनी माता के दर्शन का है, जो धूनी यहाँ सिटी पैलेस के अंदर स्थित है। जैसा हम लोग लगातार बता रहे हैं कि ये जो धूनी है इसका एक इतिहास है। माना जाता है कि मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनके लिए धूनी के जो संत थे उन्होंने कहा था कि जब जब धूनी के दर्शन होते रहेंगे मेवाड़ में सुख समृद्धि रहेगी, कोई मेवाड़ को जीत नहीं सकेगा। तो ये जो चीजें हैं ये संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, पुराने जो इतिहास है उससे जुड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि इसमें दिक्कत क्या है उसको भी समझना चाहेंगे। कई दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये पूरा मामला जिस तरह से चला और अब क्योंकि लग रहा था कि इतने ज्यादा आमने सामने हो गए, इतने ज्यादा तादाद में लोग एकत्रित है, पुलिस का जाब्ता मौजूद है, पुलिस ने मोर्चा संभाला है सहमति के लिए आमने सामने, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। पेच कहां फंस रहा है? क्योंकि सिर्फ दर्शन की बात है और इसके लिए क्या माने कि पारिवारिक कोई पुरानी रंजिश, कोई कलह है जिसकी वजह से नाराजगी है, या इस पूरे नियम के तहत या प्रक्रिया जो हुई उसके तहत नाराजगी है? बिल्कुल, देखिए श्वेता, दरअसल ये जो पूरा मामला है फिलहाल सब जुडिस है। प्रॉपर्टी का जो विवाद है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के तहत, जो HUF के तहत जो प्रॉपर्टी विवाद है उसके तहत अभी फिलहाल ये जो सिटी पैलेस है और इससे जुड़ी हुई कुछ और परिसंपत्तियां हैं उन पर महाराणा भगवत सिंह जो हैं उनके 2 पुत्र हैं, महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़। महेंद्र सिंह मेवाड़ जिनका कि अभी पिछले दिनों उनका निधन हुआ, जिसके बाद में राज तिलक का जो दस्तूर है, इस मेवाड़ के जो राजे रजवाड़े हैं, पूर्व ठिकानेदार हैं, उन्होंने विश्वराज सिंह मेवाड़ को बतौर महाराणा जो है आज उनका राज तिलक हुआ चित्तौड़ फोर्ट पर। दूसरी तरफ जो सिटी पैलेस जो है यहाँ पर जो ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी के बतौर अरविंद सिंह मेवाड़ जो है वो यहाँ पर जो है मौजूद है। तो ऐसे में उनकी ओर से जो सिटी पैलेस प्रशासन और जो ट्रस्ट है उसकी ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कल एक विज्ञापन साया किया अखबारों में, लेकिन दूसरी तरफ ये मेवाड़ की संस्कृति है, महाराणाओं का जब राज तिलक होता है तो उसके बाद धूनी माता के दर्शन और फिर भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन, जो कि मेवाड़ के आराध्य देव भी हैं और इस मेवाड़ के राजा के बतौर भगवान एकलिंगनाथ को पूजा जाता है, माना जाता है। और यहाँ के जितने भी महाराणा हैं वो हमेशा भगवान एकलिंगनाथ के दीवान के बतौर अपना कार्य निर्वहन करते रहे हैं। तो ये एक परंपरा है कि जब राज तिलक दस्तूर होता है उसके बाद धूनी माता के दर्शन होंगे, फिर भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन होंगे और उसके बाद शोक निवारण की जो परंपरा है वो पूरी होगी। तो ये जो पूरी परंपरा है इसी को निर्वहन करने के लिए, इसी परंपरा को हमेशा जीवंत रखने के लिए ये जो बड़ी तादाद में आपको जो समर्थक नजर आ रहे हैं, मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि एक बार फिर से दिखाएं, यहां से लेकर और आप देखिए जगदीश चौक से काफी आगे तक, और वहीं पर विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है वो भी मौजूद हैं। और अभी फिलहाल पुलिस और प्रशासन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो उनके साथ वार्ता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ से समझाइश हो। सिटी पैलेस प्रशासन से चर्चा की गई, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक कोई ऐसा निष्कर्ष, कोई बस एक छोटा सा जवाब और चाहेंगे, क्योंकि बातचीत का दौर जारी, सिर्फ उन्हें मंदिर में दर्शन ही तो करना है। क्या उन्हें डर है कि कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचा देंगे, या कोई और डर है जिस वजह से ये परमिशन नहीं दिया? सिर्फ मंदिर में दर्शन करके ही तो आना चाहते हैं, जो नियम, जो रीति चली आ रही है उसी को निभाते हुए। बिल्कुल, देखिए जो तमाम समर्थक हैं उनका भी यही कहना है, उनका भी यही मानना है कि एक सहमति बने, जितने भी लोग अलाउ करें उनको अलाउ किया जाए, जो भी संख्या में लोग अलाउ हो आपसी सहमति के बाद में उनको अलाउ किया जाए, चूंकि दर्शन करने हैं। लेकिन चूंकि ये जो पूरा मामला है ये सब जुडिस मैटर भी है, कोर्ट में विचाराधीन मामला भी है, तो ऐसे में सिटी पैलेस प्रबंधन का जो है उनके जो लीगल एडवाइजर हैं उनका अपना तर्क है। अहम जानकारी आपने दी, लेकिन इतना भी है कि जब इतना वक्त लग गया है तो ऐसे में आसान राह नजर नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि बहुत आसानी से अब सहमति बन जाएगी, लेकिन इंतजार जरूर है सभी को कि सहमति बन जाए और शांतिपूर्वक जो भी रीति रिवाज निभाए जाए और कम से कम उदयपुर में शांति कायम रहे। आप नजर बनाकर रखिए रवि, इसे लेकर अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।